आज है लाइफ में टेंशन का बोलबाला, कभी फितरत से थे बेफिक्र, वो दिन सुहाने थे बचपन के जब पैंट की जगह पहनते थे निक्कर। जी हाँ, मैं हूं मनीष और मैं मौजूद हूं राजस्थान के उस शहर में जिसका नाम है सीकर। सीकर शहर जहां बचपन में बीतती थी मेरी गर्मियों की छुट्टियां मेरे मामा जी के घर में, और आज फिर से मैं वहां आ चुका हूं फरवरी 2021 के बाद। जी हाँ, उस वक्त मैं यहां पे आया था मेरे कजन अनिल उर्फ घन्नू की शादी के लिए, उसके ब्याह के लिए, और उस वक्त एक काम जो था मेरा वो अधूरा रह गया था और आज मैं वापस से आया हूं उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए। क्या था वो अधूरा काम, चलिए आपको वो भी बताता हूं। तो उस वक्त जिन लोगों ने भी मेरा जीण माता व्लॉग देखा है वो जानते हैं कि उस वक्त मैं निकला तो था हर्षनाथ महादेव के दर्शन के लिए, लेकिन वहां पे रास्ता बंद होने की वजह से फिर मैं चला गया था जीण माता और आपको कराए थे जीण माता के दर्शन। तो वो जो अधूरा काम है हर्षनाथ महादेव के दर्शन का, उसे ही आज मैं पूरा करने के लिए फिर से एक बार आया हूं सीकर। और इस यात्रा में मेरे साथ कौन है, जी हाँ, उससे भी आपको मिलवाता हूं। हाय, ये है मेरा भतीजा आदित्य उर्फ गट्टू, जिसे प्यार से हम गट्टू बोलते हैं। और उस वक्त भी आदित्य मेरे साथ में था और साथ में थे राम जी मामा जी, मेरे भुल्लू मामा जी। वो अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन हम चाचा भतीजे जो हैं एक बार फिर से जा रहे हैं हर्षनाथ महादेव के दर्शन करने। क्यों आदित्य? यस, पिछली बार वाली ट्रिप से बहुत ज्यादा मजे करेंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा भतीजे अब रवाना होते हैं, लेके चलते हैं आपको हर्षनाथ महादेव की यात्रा करवाने के लिए। तो दोस्तों, घर से हम चाचा भतीजे की जोड़ी पहुंच चुकी है हर्ष गांव के अंदर, और अब हो गया है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। जी हाँ, हम यहाँ पे 2 यात्री नहीं आए हैं, बल्कि हमारे साथ में आए हैं 4 यात्री। और कौन है वो, उनसे भी आपका परिचय करवाते हैं। तो ये है मेरा भतीजा चीनू, हाय फ्रेंड्स, आदित्य से छोटा, और ये है चीनू की माताश्री मेरी सुमन भाभी, और यहाँ पे है इनके पतिदेव मेरे सुनील भैया। हेलो। मिल चुके हैं आप दोनों से पहले सालासर वाले व्लॉग के अंदर। तो अब मिलिए सुनील भैया के बचपन के जिगरी दोस्त से, विजय भैया से। नमस्कार दोस्तों। और आपको बताना चाहूंगा जिस हर्ष गांव में हम मौजूद है, यह गांव विजय भैया का पुश्तैनी गांव है। और आपका घर कहाँ है भैया? यहीं पास में, मेरे पीछे देखो। तो वहां पे जो बैंक दिखाई दे रही है आपको, जस्ट उसके पीछे की तरफ ही है इनका पुश्तैनी मकान। हाँ, मकान तो यही है, चाचा जी भी यही है ना, सिर्फ मैं ही रहता हूँ सीकर। तो यहाँ पे है चाचा जी विजय भैया के। प्रणाम चाचा जी। नमस्ते। तो चाचा जी से भी मुलाकात हो गई है। अब हम शुरू करते हैं हमारा हर्षगिरी पर्वत की चढ़ाई का अभियान और पहुंचते हैं हर्षनाथ जी महादेव के पास। तो पिछली बार जब मेरा और आदित्य का राम जी मामा जी के साथ में यहाँ पे आना हुआ था, तब हम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो उस वक्त जो है हम कार से गए थे और काफी आगे तक जो पुलिस चौकी होती है वहां तक गए थे, और वहां से जो पैदल रास्ता हमारे लिए था वो था लगभग 10 किलोमीटर का। लेकिन विजय भैया का गांव हर्षी है और इन्होंने बताया है कि एक छोटा रास्ता भी है जिससे हम लोग पहुंच जाएंगे करीबन 1.5 घंटे के वक्त के अंदर इतनी चढ़ाई करने के बाद में। और वो चढ़ाई जो है वो लगभग 3-3.5 किलोमीटर की होगी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे फायदे की बात हो गई है। बिल्कुल, इसमें बहुत फायदा हो गया, वरना बहुत पैर टूटते, बहुत चढ़ना पड़ता, बहुत थकान हो जाती। तो बोलिए हर्षनाथ महादेव की जय, हर्षनाथ भैरव की जय। तो लीजिए, हम उस स्थान तक पहुंच चुके हैं जहां से शॉर्टकट स्टार्ट होता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ियां पार्क है, काफी लोग हमसे पहले जा चुके हैं। और वहां सामने है रास्ता, ये देखिए, वो जनाब जो आ रहे हैं वहीं से हमें जाना होगा। और इस हर्षगिरी पर्वत की खास बात यह है कि इस पे बहुत सारी पवन चक्कियां लगी हुई हैं। सामने आप देख सकते हैं एक पवन चक्की को। जय सिया राम। जय सिया राम। तो ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये है शॉर्टकट रास्ता जो बचा देगा हमारे बहुत सारे किलोमीटर। ये देखिए, अब आपको दिखाता हूं पवन चक्की का फ्रंट व्यू। ये देखिए आप, ये तो एक ही दिखी है, अभी तो आपको दिखेगी बहुत सारी पवन चक्कियां जब हम पहुंचेंगे ऊपर। फिर से एक बार कच्चा रास्ता बिना सीढ़ियों के। ये देखिए, हर्षनाथ महादेव जी के आके भैया भाभी का प्यार जो है और बढ़ गया है। भैया जो भाभी का हाथ पकड़ के साथ में लेके आ रहे हैं। क्यों, घर में ऐसे हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं करते ना भाभी जी? भैया करते हैं? नहीं करते हैं। हिम्मत तो उन्होंने 20 साल पहले कर ली थी भैया। वो तो सबके सामने। तब यहाँ क्या है?
सूर्यदेव अभी निकलने को है, लेकिन हम उनके दर्शन का इंतजार नहीं करेंगे, बस बढ़ते जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। क्योंकि अगर सूर्यदेव निकल गए तो फिर ये जो पसीना अभी इतना निकल रहा है ये बहुत ज्यादा निकलेगा, और जो पानी पिया है वो तो कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। दोनों भतीजे ऊपर पहुंच चुके हैं, हमसे पहले यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। युवा शक्ति जिंदाबाद, बम बम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो कितनी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं यह अंदाजा भी आपको होने ही वाला है। देखिए आप सामने जो रोड दिखाई दे रही है और वहां पे जो मंदिर का शिखर दिख रहा है वह है हनुमान जी का मंदिर, जो आपने जीण माता वाले व्लॉग में देखा था। उस मंदिर से आगे है वो रास्ता जहां से हमने पहले हर्षनाथ पहाड़ के लिए चढ़ना स्टार्ट किया था, हर्षगिरी के लिए, लेकिन रास्ते में ही लौट गए थे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका था, अंधेरा हो जाता अगर हम जाते तो। हवा अच्छी चल रही है, उससे हमें आनंद आ रहा है। तो सुपर हीरो थोर को तो आप जानते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ राजस्थान के थोर के बारे में। तो मेरे पीछे जो आप ये कैक्टस नुमा पेड़ देख रहे हैं यही कहलाता है थोर, और इस पे अभी पत्तियां वैसे तो गायब है, इक्का दुक्का जगह आपको दिखाई देगी। तो इन पत्तियों को तोड़ के भी सब्जी बनती है, वो बहुत ही शानदार बनती है और उसका अचार भी बनाया जाता है। तो जो सब्जी बनती है वो मेरी खुद की बनाई हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी थी, एकदम सूखी सूखी सब्जी बनती है। तो ये है राजस्थानी थोर, और वो देखिए आप ये छोटी छोटी जो पत्तियां लगी हुई हैं इस पे बची हुई, बस इन्हीं की सब्जी बनती है, अचार बनता है। और साथ में इसके लगी हुई एक और झाड़ी, और सामने आ रहे हैं 2 याड़ी। तो आदित्य, ये वाला जो रास्ता है, हम जो पिछले रास्ते से आए थे उससे कैसे डिफरेंट लगा तुमको? उस रास्ते में काफी ज्यादा बंदर थे, इस रास्ते में बंदर एक भी नहीं दिखा। तो हम आराम से जा रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी डर के, एकदम ऐसे मजे, इतने मजे भी नहीं आ रहे बंदरों के बिना। और अगर बंदर मिल जाते तो जो केले लेके आए हैं वो खा नहीं जाते? वो खा जाते तो क्या हो जाता। लेकिन उनको देख के वो मजे आते हैं, वो नहीं मिल रहे। बंदर चांटा भी मार देते हैं कभी बदमाशी कर दे तो। तो वो जो गाड़ियां देख रहे हैं आप सामने वहां पे, वहां से हमने चढ़ना स्टार्ट किया था और फिलहाल हम आ चुके हैं इतनी ऊंचाई पर। तो भाभी जी कैसा लग रहा है इतना ऊपर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, पसीने से लथपथ, अग्निपथ। हाँ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने लक्ष्य तक जा रहे हैं, हर हर महादेव के दर्शन करेंगे, कुछ आनंद ही अलग हो रहा है। वो भी सावन के महीने में। हाँ, सोमवार को प्रभु की विशेष कृपा हुई है हम पे। तो चलिए भोले बाबा के द्वार करते हैं इस रास्ते को पार, बिना रुके लगातार। तो रास्ते में हमने ले लिया है एक छोटा सा ब्रेक, अल्प विराम, और इसमें हम कर रहे हैं एक जरूरी काम, वो है इस केले का सेवन। जी हाँ, इंस्टेंट एनर्जी देता है, यह खाते ही आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है और हल्का रहता है। तो यहाँ पे देखिए विजय भाई साहब भी केले का आनंद लेते हुए, और यहाँ पे सुनील भैया भी हैं। तो अब ये बनाना मुझे भी है खाना। तो हमसे पहले आगे जाती हुई ये भेड़ और बकरियां दर्शन के लिए, ये देखिए आप, और देखिए यहाँ चहु और दिखाई दे रहा है थोर ही थोर। मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं एक नहीं बल्कि 2-2 पवन चक्कियां। जी हाँ, यह वह स्थान है जहां पे हमें 2 पवन चक्कियां दिखाई दे रही है, और अब इनकी संख्या जो है बढ़ती जाएगी। यहां से मैं आया हूं और वहां जाना है। दोनों भतीजे वहां पहुंच चुके हैं ऊपर, फोटो सेशन जारी है उनका। इतने भारी है पवन चक्की के ये पंखे, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अगर घूम रहे हैं तो यहाँ पे जो हवा है उसका फ्लो कितना ज्यादा है। तो आप पहुंचे हम पवन चक्की के बिल्कुल पास, ठीक नीचे, और अब आपको दिखाई देगी बहुत सारी पवन चक्कियां लाइन के अंदर। ये देखिए, देख रहे हैं आप। यूं तो मैंने जैसलमेर में भी देखी थी बहुत सारी पवन चक्कियां, लेकिन वो दूर से देखा था मैंने, दूर दर्शन किया था। आज बिल्कुल पास हूं, ठीक पवन चक्की के नीचे हूं। ऐसे जो बिजली तैयार होती है इससे तारों के द्वारा आगे सप्लाई कर दी जाती है। बस अब जो हमारी मंजिल है वो थोड़ी ही दूर है, और हर बार की तरह मुझे यहाँ भी दिख चुकी है बेर की झाड़ी, और आप देख सकते हैं इस पे ये बेर लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं ये, और कच्चे बेर के सेवन से हो जाती है खांसी। कहते हैं ना कि पहाड़ों पर हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी औषधियां दिखाई देती है, बस हमें होना चाहिए उनका ज्ञान, तब हम कर सकते हैं उनकी पहचान।
तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक औषधि जिसको बोला जाता है अर्डूसा और उसका प्रयोग किया जाता है खांसी के अंदर। ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं यह है अर्डूसा की पत्तियां, ये देखिए आप। तो ये जो अर्डूसा है इसे संस्कृत में बोला जाता है वासा। आपने बड़े ध्यान से इसे देख लिया है, तो अब अगर कहीं आपको दिखाई देगी तो आप पहचान जाएंगे कैसी होती है वासा, कैसी होती है अर्डूसा। और साथ ही आप सुन सकते हैं चिड़ियों का चहकना, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और बहुत अच्छा मौसम है, बादल छा गए हैं, तो सूर्य देव का जो प्रकोप है वो हम पर नहीं बरस रहा है। बस ये जो पवन देव का जो कहते हैं ना कि हमें सुहाना साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सामने बस वहाँ पे है हर्षनाथ जी का मंदिर। क्या है हर्षनाथ जी की कहानी, क्या है हर्षनाथ भैरव जी की कहानी, क्यों यह हर्षगिरी कहलाई हर्षगिरी, यह सब मैं आपको बताऊंगा जैसे ही हम पहुंच जाते हैं वहां मंदिर के सामने। वहां सामने दिखाई दे रहे हैं वो भागते हुए छोटे से जो हैं ये पक्षी, ये हैं तीतर। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बोलिए कितने तीतर। और फिलहाल तीतर हो चुके हैं तीतर बितर। ये देखिए वो उड़ के गए तीतर। तो कहते हैं ना कि नेचर की जो माया होती है, प्रकृति की माया होती है, वो अद्भुत होती है, निराली होती है। यहाँ पे लगी है बेर की झाड़ी जिसपे लगे हैं कच्चे बेर, और यहाँ पे है अर्डूसा। तो एक है खांसी का इंतजाम करने के लिए जिम्मेदार और एक है खांसी को मिटाने के लिए जिम्मेदार। तो चलते चलते हम आ पहुंचे हैं उस स्पॉट पर जहां मिलते हैं दोनों रास्ते। जी हाँ, एक वो रास्ता जिससे हम आए हैं मेरे पीछे, और एक वो रास्ता है जिससे हमने सोचा था पिछली बार आने का, लेकिन आ नहीं पाए थे समय अभाव के कारण। ये वाला जो है वो रास्ता फिलहाल जो टूट चुका है बीच में, मोटरेबल रोड वाला जो है वो ये है, और बस थोड़ा सा आगे जाना है। ये देखिए यहाँ पे बीच के अंदर, रास्ते के अंदर अनेक व्यू पॉइंट आते हैं जहां से आप सुंदर नज़ारे को देख सकते हैं, और ऐसे ही व्यू पॉइंट तक जाने के लिए रास्ता है यहाँ पे। ये देखिए वो बना हुआ है व्यू पॉइंट। तो ये देखिए मंदिर का पहला व्यू जो हमें दिखाई दे रहा है, और ये देखिए यहाँ पे ये शाही फितरत वाले हैं, एकदम राजा जी जैसे जुएं निकलवा रहे हैं जनाब। और यहाँ पे बैठी है पूरी लंगूरों की सभा। लंगूर्स वेटिंग फॉर अंगूर्स। कहते हैं ना कि लंगूर के हाथ ही अंगूर लगता है, लेकिन यहाँ पे जो लंगूर बैठे हैं बेचारे अंगूर के लिए वेट ही कर रहे हैं। तो सामने है मंदिर, और आप सुन सकते हैं मंदिर से आती हुई घंटियों की आवाज को। तो पिछली बार जो दर्शन अधूरे रह गए थे, आज सावन महीने की शुरुआत के अंदर वो दर्शन हमारे को होने वाले हैं। इससे बढ़िया कुछ और हो नहीं सकता है, और मौका भी जो है वो है पहले सोमवार का। ये देखिए आप मोगली बने हुए बंदर, लाल मुंह वाले। ये देखिए श्वान महाराज आ ही गए यहाँ पे आखिर अगवानी करते हुए मेरी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ पे लिखा गया है मंदिर के बारे में। यह सारी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। तो वहां से हम यहाँ मंदिर में प्रविष्ट हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सफेद संगमरमर से बने हुए नंदी भगत की प्रतिमा को। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि इस पर्वत का नाम हर्षगिरी और जो भगवान शंकर जो हैं इनका नाम हर्षनाथ कैसे पड़ा था। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब एक त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था, उसने स्वर्ग से इंद्र सहित सभी देवताओं को निकाल दिया था। तो उन देवताओं ने इंद्र सहित यहाँ ये जो पर्वत है हर्षगिरी नाम से जो जाना जाता है आज, इस स्थान पर शरण ली थी। बाद में देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। तो देवताओं को हर्ष की अनुभूति हुई और उन्होंने भगवान शिव की यहाँ पर स्तुति की, उनका गुणगान किया। तो इस वजह से हर्ष की अनुभूति होने से यह पर्वत कहलाया हर्षगिरी, और देवताओं ने हर्ष की भावना के साथ में भगवान शिव की स्तुति की तो वो कहलाए हर्षनाथ। हर्षगिरी पर स्थित यह हर्षनाथ मंदिर सीकर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर आप जब आते हैं तो आपको बहुत सारी पवन चक्कियां भी दिखाई देती है। हर्षनाथ जी महादेव का यह मंदिर हर्षगिरी पहाड़ी के ऊपर लगभग 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और बताना चाहूंगा आपको कि यह जो हर्षनाथ जी का जो मंदिर है यह इतनी ऊंचाई पर है। यह शिखर राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पहला सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है। उसके बाद में जो नंबर आता है इस हर्षागिरी पर स्थित इस शिखर का है, हर्ष पर्वत पर स्थित इस शिखर का है।
और यहाँ पे लगभग 900 साल से भी ज्यादा पुराने बहुत सारे मंदिरों के, खंडित मंदिरों के अवशेष हैं। ये देखिए, इस तरीके के जो मंदिर के जो भग्न अवशेष हैं, इन्हीं का प्रयोग करके यह मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं, इसका निर्माण हुआ था लगभग 200 साल पहले। और यहाँ पे जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह प्राचीन हर्षनाथ जी का मंदिर है, जिसके टूटे हुए खंडों को जोड़कर आज इस तरीके का मंदिर बनाया गया है। जो वर्तमान में जैसा दिखाई दे रहा है, यह भूतकाल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके स्थान पर बहुत भव्य मंदिर था, क्योंकि जो पाषाण खंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो बहुत कम है। ये देख सकते हैं आप, एक एक पत्थर जो है ये कला का बेहतरीन नमूना है। आइए इसके अंदर चलते हैं और पास से आपको दिखाता हूं भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा। ये देखिए आप, ये जो पाषाण खंड है, जो स्तंभ है, इनको टिकाया गया है, एक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। छत के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये जो है प्रतिमा, यह प्रतिमा यक्ष की है। नर्तक नर्तकियों के चित्रण के साथ साथ यहाँ पे और भी अप्सराओं की मूर्तियां बनाई गई हैं, भगवान की मूर्तियां हैं। ये देखिए आप, मंदिर का बाहरी हिस्सा देख रहे हैं हम। देखिए आप, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियों को खंडित किया गया है। ये देखिए, तो इन्हीं टूटे फूटे मंदिरों से एक काले पत्थर का शिलालेख प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार भगवान शिव की पहले शुरुआत के अंदर स्तुति की गई थी, और उसके बाद में इसके अंदर पौराणिक कथा के रूप में वर्णन है कि यह जो विक्रम संवत था, जिसे हम कहते हैं 1030 विक्रम संवत जो है, या फिर आप कह लीजिए 953 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है, वह आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, या की 13 को शुरू हुआ था। और जो यहां राजा हुआ करते थे विग्रहराज, उनके समय में 973 ईस्वी में यह निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। तो लगभग 17-18 वर्षों का समय लगा था इस मंदिर के निर्माण के अंदर। तो चाहमान वंश के कुल देवता जो है हर्षनाथ जी का यह मंदिर महामेरु शैली के अंदर बनाया गया था, और इसकी जो योजना थी, जो पंचरथ वाली जो योजना होती है, उसी के अनुसार किया गया था। अनेक मंडपों का निर्माण किया गया था, जिनमें से नंदी मंडप जो होता है वह भी एक है। तो वर्तमान में ये जो दिखाई देता है छोटा सा मंदिर, यह ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी ऊंचाई काफी थी, और इस मंदिर परिसर के अंदर बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे। तो मंदिर के जो भग्नावशेष हैं, इनमें से बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई थी, और ये जो शिलाखंड थे, मूर्तियां थी, जो कला के बेहतरीन नमूने हैं, इनको न सिर्फ विदेशों में ले जाया गया, बल्कि हमारे यहाँ पे जो सीकर के अंदर म्यूजियम है, श्री हरदयाल म्यूजियम जो है, वहां पे रखा गया है। लिंगोद्भव की जो एकमात्र मूर्ति थी, उसे अजमेर वाले म्यूजियम के अंदर रखा गया है। और साथ ही मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक कसौटी पत्थर की बनी हुई भी बहुत ही नायाब मूर्ति थी, बहुत ही बेहतरीन मूर्ति थी, जिसको भी विदेश में ले जाया गया है। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा मंदिर है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने प्यारे मंदिर को क्या हुआ था, कैसे यह टूट गया था। तो आपको यह भी बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के जो अनेक मंदिरों को तोड़ने का जो जिम्मेदार है, वह मुगल शासक औरंगजेब है, वही है। और इस मंदिर की तबाही के पीछे भी औरंगजेब ही है। जी हां, अपने खंडेला अभियान के दौरान उसे पता चला था कि ये जो हर्षनाथ जी का मंदिर है, यहां पर एक बहुत विशाल दिया हुआ करता था, जिसका प्रकाश जो है वो बहुत किलोमीटरों तक दिखाई दिया करता था, ऐसा कहा जाता है। तो अपने खंडेला विजय के अभियान के दौरान उसने यह प्रकाश देखा, और उसे पता चला इस मंदिर के बारे में। तो उसने अपनी सेना को यहां पर भेजा, और इस मंदिर को खंड खंड करवा दिया, इस मंदिर को तोड़ दिया गया। और यह जो सन था, यह था 1679, यानी कि 1679 के अंदर इस मंदिर को औरंगजेब द्वारा तुड़वा दिया गया था। और इस मंदिर के जो टूटे फूटे टुकड़े थे, इन्हीं का प्रयोग करके यहाँ सीकर के जो राव शिव सिंह जी थे, उन्होंने 1718 के अंदर
उस प्राचीन मंदिर, जिस मंदिर के अंदर अभी मैं मौजूद हूं, यह प्राचीन मंदिर है, इसके पास में ही इसके टूटे खंडों का प्रयोग करके एक नए शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। वह भी आपको अभी मैं दिखाता हूं। मगर उससे पहले आप इस प्राचीन शिव मंदिर को देखिए। इसके अंदर जो देखिए आप कला के कितने बेहतरीन नमूने हैं। आज भी उनको थोड़ा रखा गया है। पूरे तरीके से अगर इनको सहेज के रखा जाता तो शायद यह हालत नहीं होती जो आज है। तो जो सरकार है, राज्य सरकार है, उनको इस मंदिर के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य मंदिर नहीं है। कला के बेहतरीन नमूने हैं और हमारे इतिहास के गवाह हैं। ये देखिए कितना बारीक काम है इनके ऊपर, और देख सकते हैं यहां से तोड़ दिया गया इसे। तो कोई भी मूर्ति, कोई भी पाषाण स्तंभ जो है वह सुरक्षित नहीं रहा है। उसे छिन्न भिन्न कर दिया गया है, खंड खंड कर दिया गया है, नुकसान पहुंचा दिया गया है। ये बाहरी दीवारों पर बनी हुई मूर्तियां हैं। मन दुखी होता है ऐसे मंदिर का अपमान देखते हुए, कला का अपमान देखते हुए। कला के नाम पे ये मुगल जो हैं यहाँ पे कुछ वैसे दे के नहीं गए, और जो भारत की कला थी उसको इस तरीके से नुकसान पहुंचाया है। तो बहुत दुख होता है ये सब देखकर। खैर, जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता है। बस यही अपील है कि अब जो बचा हुआ है इसे अच्छे तरीके से सहेज के रखा जाए, ताकि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी इस कला के शानदार नमूने को देख सकें। तो देखिए यहाँ पे विद्यमान है पंचमुखी शिवलिंग भगवान शिव का, और आज सावन के पहले सोमवार पर उनका पूजन हो रहा है विधि विधान से पूरा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय हो भोले बाबा की। सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी के संकटों का हरण करें। जल अर्पण के पश्चात पुष्प अर्पण भोले बाबा को, और भोले बाबा का प्रिय बिल्वपत्र, देखिए पुष्प से कैसे श्रृंगार किया है। जलाभिषेक कर रहा है आदित्य। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रत्न विभूषितं ब्रह्मदामोदांकितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहे संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय कर्माब्धि श्री महादेव शंभो। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम शिव मानस पूजा समाप्ता। तो यहाँ पे जो हम ये मूर्ति देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कानों के जो आभूषण है, कर्णाभूषण, और ये जो इनके मुकुट की बनावट है, उससे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह भगवान विष्णु की प्रतिमा है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मेरा एक अनुमान है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए आप, मंदिर की जो पश्चिमी दीवार है, ठीक भोले बाबा के पीछे जो है वहां पे आप देख सकते हैं इन मूर्तियों को, और इनके सेंटर में जो आप देख रहे हैं यह पार्वती माता की है मूर्ति। कहा जाता है कि यह जो माता पार्वती का शिवजी के साथ विवाह था उस समय का ये डिपिक्शन है। ऊपर आप ये जो पत्थर देख रहे हैं, आप ये देखिए, इसमें भोले बाबा की जो बारात है अपने दूतों के साथ में, गणों के साथ में भोले बाबा आ रहे हैं माता पार्वती को ब्याहने के लिए। तो कितना अद्भुत चित्रण था शिव पार्वती के विवाह का इस प्राचीन मंदिर के अंदर, जिसको खंडित कर दिया गया था। वर्तमान में यह जो अरेंजमेंट है, यह तो एक मंदिर को एक आकार देने के लिए, एक स्वरूप देने के लिए किया गया है। अब आपको दिखाता हूं पूजा और भगवान के श्रृंगार के बाद में झांकी कैसी लग रही है। ये देखिए। तो अब हम करते हैं मंदिर की परिक्रमा। ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहां पर बिखरे हुए ये पाषाण खंड दिखाई देंगे। ये देखिए, मंदिर का जो शिखर होता था वह गायब है। सिर्फ जो पट्टियां हैं पत्थर की, उनको रखकर
छत बनाई गई है। पुराना मंदिर निस्संदेह इस नए मंदिर से कितने गुना भव्य था, यह मैं अंदाजा लगा सकता हूं। आपको बता नहीं सकता हूं, आपको भी कल्पना ही करनी होगी कि आप यहाँ पे जो मूर्तियां हैं, इनके पाषाण खंड हैं, इनको आप देख चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भव्य मंदिर रहा होगा, इतना विशाल मंदिर था। तो ये देखिए, देख रहे हैं, ये शिखर का टुकड़ा है। यहाँ पे अलग अलग हिस्से हैं यहाँ पे मंदिर के, और ऐसे ही शिलाओं के जो टुकड़े हैं, पत्थर के जो टुकड़े हैं, स्तंभों के टुकड़े मैंने हर्षद माता के मंदिर में देखे थे। और वो सब आप देख सकते हैं चांद बावड़ी वाले ब्लॉक के अंदर, जहां पे हर्षद माता का जो मंदिर था उसके अंदर भी मुझे ऐसे ही जो हैं टुकड़े दिखाई दिए थे। उस मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। आइए परिक्रमा पूर्ण करते हैं। जय हो भोले बाबा की। यह जो मंदिर है, यह पूर्व दिशा को फेस करते हुए है, जहां पे सूर्योदय होता है और सूर्य की जो कहते हैं ना पहली किरण जो है सीधे मंदिर में प्रवेश करती है। तो ये प्राचीन हर्षनाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर के निर्माण के बारे में मुझे एक और कथा पता चली है। सीकर के पास में ही एक गांव है रानोली, जिसे प्राचीन काल में रणपल्लिका कहा जाता था। तो वहां पर एक ब्राह्मण जिसका नाम सुहास्तु था, वो यहाँ पे शिवजी की पूजा करने के लिए प्रतिदिन आया करते थे। तो उन सुहास्तु की विनती के ऊपर जो यहाँ के चौहान वंश के शासक थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो हर्षनाथ जी के मंदिर के साथ ही चौहान शासक ने यहाँ पे पहाड़ी की गोद के अंदर, हर्षगिरी की गोद के अंदर एक नगर भी बसाया था, जिसे हर्षा नगरी कहा जाता था, जो आज की डेट के अंदर हर्ष गांव के नाम से जानी जाती है। और इतिहासकार डॉक्टर सत्य प्रकाश ने इस नगरी को अनंता नगरी भी कहा है, और कहा जाता है कि यहाँ पे उस वक्त चंद्रभागा नाम की एक नदी भी बहा करती थी। तो मंदिर का जो निर्माण था, सुहास्तु के जो सलाहकार थे, सांदीपिता के मार्गदर्शन के अंदर जो वास्तुकार थे वाराभद्र, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से किया था। आप जानते ही हैं पंच तत्व जो होते हैं, भगवान शिव की यह मूर्ति उन पंच तत्वों की प्रतीक है। जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी, ये जो 5 तत्व है, इनकी प्रतीक तो है ही। साथ ही भगवान शिव ने जो अलग अलग कल्पों के अंदर जगत कल्याण के लिए जो अवतार लिए थे, यह जो 5 अवतार हैं भगवान शिव के, यह उनकी प्रतीक भी हैं। अब आपको बताता हूं भगवान शिव के वो 5 अलग अलग कल्पों में लिए हुए अवतार कौन से हैं। सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर व ईशान, ये जो 5 अवतार है, इनका प्रतीक भी है यह पंचमुखी शिवलिंग। और यह पंचमुखी मूर्ति जो है राजस्थान प्रदेश की सबसे प्राचीनतम ऐसी शिवजी की मूर्ति मानी जाती है। तो इससे पहले मैं आपको ये जो नया वाला मंदिर है, लगभग 200 साल पहले जो राव शिव सिंह जी ने बनवाया था, उसमें जाने से पहले मैं यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे जानना चाहूंगा, उनके मुख से ही जानना चाहूंगा इस मंदिर के बारे में। ये 1150 वर्ष पुराना मंदिर है, और इन्हीं महादेव की जो तपस्या, जो हर्षनाथ भैरव है, जो जीण माता के भाई हैं, जो हर्षनाथ जी हैं, हर्षनाथ जी ने इन्हीं की तपस्या की है, और इन्हीं के आशीर्वाद से आज वो श्री हर्षनाथ भैरव के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने भैरव बावड़ी के अंदर समाधि ली थी, इसलिए आज उनको हर्षनाथ भैरव के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर को खंडित औरंगजेब ने किया था अपने हिंदू विरोधी होने के कारण, और उस टाइम पर अपने करीबन 700-800 मंदिर उसने तबाह किए थे, और ये उसका लास्ट और आखिरी मंदिर था। तो जैसा भी संजय जी ने बताया था हर्षनाथ जी भैरव के बारे में, तो हर्षनाथ जी जो थे जीण माता के भाई हैं, यह मुझे पता है। और जीण माता वाले ब्लॉग के अंदर मैंने आपको कथा भी सुनाई थी कि भाई बहन का जो प्यार है, उनके प्रतीक की यह कथा थी। और इस कथा के अनुसार हुआ यही था कि शादी के बाद में एक बार जीण माता और उनकी भाभी के अंदर शर्त लग जाती है कि जो हर्षनाथ हैं, जो हर्ष जी हैं, वो किससे ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो डिसाइड करती हैं, पानी लेने के लिए जाती हैं तब कि भाई जिसका मटका वो पहले उतारेंगे, समझ लीजिएगा कि वो उसी से ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोनों पानी से भरा हुआ मटका लेके जैसे ही घर पहुंचती हैं, तो जो हर्ष हैं वो अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार देते हैं। और इस वजह से जो जीण माता है, उनको लगता है कि भाई जो मेरे भाई का प्यार जो है मेरे लिए कम हो गया है भाभी के आने पर, तो इसलिए वो उनसे नाराज हो जाती हैं, और नाराज होकर जाके वो जो काजल पर्वत है वहां पे तपस्या में लीन हो जाती हैं। भाई अपनी बहन के पास पहुंचते हैं मनाने के लिए, लेकिन बहन नहीं मानती है, तपस्या में लीन रहती है। तो भाई ने भी यह निर्णय ले लिया था कि मैं भी अब घर वापस नहीं जाऊंगा, और वह इस स्थान पर जो
हर्ष पर्वत है, हर्षगिरी जो है, यहाँ पर आ जाते हैं और भैरव की उपासना में लीन हो जाते हैं। बहन जीण माता ने मां जगदम्बे की उपासना की थी और हर्षनाथ जी ने भैरव जी की उपासना की थी और कहा जाता है कि वो भैरव जी के अंदर ही अंतर्ध्यान हो गए, भैरव जी में ही समा गए और कहलाए हर्षनाथ भैरव। यह कथा तो मुझे पहले से पता है, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया हूं तो संजय जी ने मुझे कहा है कि भाई इनके पूर्वजों ने इनको एक अलग कथा बताई थी। तो क्या है वो कथा, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे दादाजी वगैरह हैं, उन्होंने हमको ये बताया है कि जो हर्षनाथ जी थे, जो जीण माता थी, इनके पिताजी का नाम गंगा सिंह जी था और ये चौहान वंश से थे और इनका गांगू गांव है, इनका जो हर्षनाथ जी है, जो जीण माता है, और ये चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव पड़ता है। तो इनकी जो माता थी वो एक जो स्वयं अप्सरा थी, जो उनको गंगा सिंह जी से उनका विवाह हुआ था और विवाह होने के बाद उन्होंने विवाह के पश्चात ही उन्होंने उनसे कहा था कि जब भी अगर मेरे को संतान पैदा हो और अगर उस संतान को अगर मैं कभी दूध वगैरह कुछ पिलाती रहूं तो आप मेरे कक्ष के अंदर कभी भी प्रवेश हो तो शोर शराबा करके अंदर प्रवेश हो, बिना अनुमति के अचानक से नहीं आएंगे, बिना अनुमति के आप अंदर नहीं आ सकते। तो उन्होंने जो गंगा सिंह जी थे उन्होंने उनसे ये वो जो वचन था उन्होंने उनसे वचन कर लिया। तो वो जो उनकी माता थी, जो उनके जो 9 महीने बाद में जब हर्षनाथ और जीण माता जब उनको ये जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो उनको क्या जब 2-3 वर्षों तक जब वो उनका पालन पोषण चल रहा था तो तब तक तो क्या जो उनके गंगा सिंह जी थे, उनके जो पिता थे, उन्होंने उनका पालन किया, जो उनका वचन किया हुआ था। लेकिन एक बार गंगा सिंह जी किसी युद्ध से विजय होकर आए और वो जो अपनी बात जो उनकी माता को बताना चाहते थे और वो जो उनका वचन था उस वचन से वो थोड़ा अलग हो गए, उन्होंने भूल गए, वो वचन भूल गए। तो उन्होंने क्या किया, वो बिन दरवाजा खटखटाए वो अंदर चले गए। तो अंदर जाके देखा तो जो उनकी माता थी, जो हर्षनाथ जीण की, जो उनको जो दूध पिला रही थी वो एक स्वयं शेरनी का रूप करके और उनको दूध पिला रही थी। तो उन्होंने जब उनके पिता को देखा तो उन्होंने कहा कि हमारा बस यहीं तक का साथ रहा, आज से मेरे बच्चे अब बस आप ही के हैं। तो उन्होंने उनसे जो उनके बच्चे थे और जो उनके पति थे उनको वो छोड़ के वापिस अपने स्थान पर चली गई। तो हर्षनाथ जी और जो जीण माता थे, ये जब उनके पिता जब भक्ति भाव के अंदर लग जाते थे तो वो उनको देख करके आप खुद ब खुद ही अपने जो भगवान को, आराध्य को, मातेश्वरी को, जो श्री ये भोलेनाथ बाबा है, इनको ज्यादा ही प्रशंसा के लिए, इनकी पूजा के लिए ज्यादा ही महत्व देते थे। उनके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई पिता को देखकर। पिता को देखकर 15-16 साल के हो गए तो क्या एक दिन गंगा सिंह जी कोई युद्ध पर जा रहे थे तो युद्ध के अंदर क्या उनका वीरगति प्राप्त हो गई, जो गंगा सिंह जी थे। और उनकी जो राज था, जो उनका राज घराना था, सारा नष्ट हो गया। आप जहाँ पर हमको देख रहे हैं ये पहले हर्षा नगरी कहलाती थी, जहाँ पर 84 देव देवताओं का मंदिर था यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्वामन तेल का दीपक जलता था इस मंदिर पर। तो उसकी रोशनी चारों जो यहाँ के जो दिल्ली दरबार है वहां तक इसकी रोशनी जाती थी। और यहाँ की इतनी बड़ी पवित्रता थी कि किसी भी पापी का यहाँ पर प्रवेश होना मना था, यानी कि कोई पापी यहाँ पर आ नहीं सकता इस पहाड़ी के ऊपर। जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई कर सकते हैं, हम सेवा पाठ कर सकते हैं, तो जो हर्षनाथ जी जीण माता यहाँ पर आए। तो ये जो शिव का मंदिर है, यहाँ पर हर्षनाथ जी ने तपस्या की थी और इन्हीं के आशीर्वाद से वो हर्षनाथ भैरव के नाम से जाने जाते हैं। अब इस प्राचीन शिव मंदिर से नए वाले शिव मंदिर में प्रवेश से पहले आपको एक और खास बात बताना चाहूंगा कि जोधपुर के पास में बिलाड़ा नामक एक स्थान है, एक नगर है, उसके पास में है हर्ष गांव, और वहां पर भी हर्ष देवल नाम का बिल्कुल ऐसा ही एक मंदिर स्थित है। तो यह अपने आप में कहते हैं ना कि एक विशेष बात है कि दोनों जगह ही जो गांव के नाम है वो हर्ष हो गए। यह हर्ष पर्वत है और यहाँ नीचे हर्ष गांव है और यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है, और इसी शैली का ऐसा ही मंदिर स्थित है बिलाड़ा के हर्ष गांव के अंदर। तो अब वक्त हो चला है इस नए वाले शिव मंदिर में प्रवेश करने का, लेकिन उससे पहले इस मंदिर के बारे में बताना चाहूंगा कि यह मंदिर जो है लगभग 200 साल पुराना है और इसका निर्माण भी हुआ था इस प्राचीन शिव मंदिर के जो टूटे फूटे हिस्से थे इन्हीं का प्रयोग करके। और इस मंदिर का निर्माण जो करवाया था सीकर के ही जो शासक थे राव शिव सिंह जी, उन्होंने, और कहा जाता है कि इस निर्माण कार्य को पूरा करवाया था वहीं के शासक कल्याण सिंह जी ने। तो
जो शिव सिंह जी जो थे, इनका जन्म भी कहा जाता है कि एक महात्मा थे शिवपुरी जी, उनके आशीर्वाद से हुआ था। और उन शिवपुरी जी के कहने पर यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर बनाने का प्रयास किया गया था। और लेकिन जब यहाँ पे खुदाई हुई तो इस क्षेत्र के अंदर जो एक सफेद संगमरमर का शिवलिंग प्राप्त हुआ था, तब यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पे शिवजी का ही मंदिर बनाया जाएगा। तो वह जो सफेद पत्थर से बना हुआ जो शिवलिंग है, आइए आपको उसके दर्शन भी कराता हूँ। तो चलिए इन सीढ़ियों से प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर, और आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं टूटी फूटी मूर्तियों को। भगवान गणेश की प्रतिमा है, और साथ में ये जो प्रतिमाएं किनकी है यह पता नहीं लग रहा है, लेकिन 2 स्त्रियां हैं, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ रिद्धि सिद्धि की हो सकती हैं शायद। तो ये देखिए, यह है सफेद पत्थर का बना हुआ शिवलिंग। कहा जाता है यह यहीं खुदाई में प्राप्त हुआ था, और शिव सिंह जी द्वारा बाद में फिर इस नए शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जय हो भोले बाबा की। बहुत ही अद्भुत श्रृंगार है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव पर जलधारा जो है धीरे धीरे बूंद करके गिरती रहती है, टपकती रहती है। तो यहां भी आप देख सकते हैं चांदी के नागराज जो है वो सुशोभित है भगवान शिव के साथ में। बिल्व पत्र भी हैं, और आप धतूरा भी देख सकते हैं, भगवान शिव का प्रिय। और साथ में ये जो आक है, जिसे हम राजस्थान में आकड़ा कहते हैं, उसके फूल भी आप देख सकते हैं। पुराने मंदिर के ये जो भाग हैं, इनका प्रयोग करके इस मंदिर को बनाया गया है। वो रहा प्राचीन शिव मंदिर, और वहां पे जो आप ध्वजा देख रहे हैं, वहां पे है हर्षनाथ भैरव जी का मंदिर। तो अब हम यहाँ से वहीं पे चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। तो हर्षनाथ मंदिर के अंदर अब मैं आपको जो स्थान दिखा रहा हूँ, इस स्थान के बारे में मुझे बताया है विजय भाई साहब ने। इन्होंने अपने बचपन की बात बताई है कि पहले बचपन में जब ये यहाँ पे आया करते थे, तो ये जो आज आप पैक्स ये देख रहे हैं एरिया, यहाँ पे नीचे जाने का एक रास्ता होता था। ये बताते हैं, भैया ने बताया है कि अंदर से यह खोखला हुआ करता था, और इसके अंदर जो है महात्मा जी का स्थान होता था, वो इसके अंदर धुनी रमाया करते थे। तो यहाँ का जो एरिया है, जो आज पैक है, वह धुनी का स्थान हुआ करता था महात्मा जी का। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष की हुआ करती थी, तब का वाकया है ये। आज आप इस स्थान को, उस समय जो आपने ये स्थान देखा था, उससे कितना भिन्न पाते हैं? मतलब क्या चेंजेस नोटिस किए आपने? सारा ही चेंजेस है। अब उतना ये देवस्थान नहीं लगता है, उस समय ज्यादा था, भक्ति भाव ज्यादा होती थी। हाँ। और जो यहाँ पे रास्ता भी बना हुआ है जो गाड़ियों के आने का था, वो भी टूट चुका है। बिल्कुल पूरा टूट चुका है, गाड़ियां आती नहीं है यहाँ। तो सरकार को इसमें ध्यान देने की जरूरत है। देना चाहिए सरकार को ध्यान। अगर सरकार के अधिकारी देख रहे हैं इसे, तो कृपया इस चीज पे ध्यान दीजिए। आप इस रोड को सही करवाइए, ताकि जो भक्तगण हैं बिना कष्ट उठाए यहाँ तक आ जाएं। जिनके लिए पैदल आना संभव नहीं है, एटलीस्ट वो यहाँ पर आकर भगवान जो है हर्षनाथ, उनके दर्शन कर सके, हर्षनाथ भैरव जी के दर्शन कर सके। और हमारे जैसे जो हैं पर्वतारोहण का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए तो वो रास्ता है ही जो आपने अभी देखा है। आदित्य, ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इतना सारा नॉलेज मिला है ना पुराने आर्किटेक्चर के बारे में, उनकी साइंटिफिक चीजों के बारे में इतनी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हुई है, काफी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। तो यहाँ पे है प्राचीन हर्षनाथ भैरव जी का मंदिर, और बाहर आप देख सकते हैं एक स्तंभ है यहाँ पे, इस पे भी कई देवता हैं, और गणेश भगवान मुझे दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। आइए चलते हैं। जंप लगा के गया है लंगूर, नन्हा लंगूर, और प्रविष्ट होते हैं हम हर्षनाथ भैरव जी के प्राचीन मंदिर में। ये देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं इन पाषाण स्तंभों को, और सामने आप देख रहे हैं माँ दुर्गा का अवतार महिषासुर मर्दिनी के रूप में। ये देखिए आप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं महिषासुर का मर्दन करते हुए, खंडित मूर्ति है यह भी। सुनील जी, यहाँ पे मैं कुछ ये जंजीरें देख रहा हूँ, इनका क्या कारण है? जंजीरें तो जैसे माता और बाबा भाव आता है ना, तब इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब किस तरीके से? मतलब भाव आता है ना, तो इसका मतलब पीठ पे, शरीर पे, मतलब ऐसे खाते हैं इसका। अच्छा, इससे थोड़ा सा वो चोट की जाती है जिन भक्तों में भाव आता है वहां पे। ये है लोह श्रृंखला या जंजीर। यहाँ पे हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं, यहाँ पे गणेश जी हैं। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मूर्तियां, जिनमें है एक तो हर्षनाथ जी भैरव जी की,
एक साक्षात भैरव उनकी, और बीच में जो आप देख रहे हैं यह उनकी बहन जो थी हर्षनाथ जी की जीण माता, उन तीनों की। चांदी के जो छत्र हैं ये सुशोभित हैं और तीनों के सर पे ही है चांदी के मुकुट। सामने जलती हुई आप देख सकते हैं अखंड ज्योति। जी, अखंड जो होते हैं बाबा के, ये 550 साल से अखंड दीपक है ये। इसके पहले ये दीपक था जो 500 वर्ष तक अखंड रहा, स्वामल तेल का। ये जो आप बता रहे हैं यहाँ पर, जी जी जी, ये उस शिवालय के ऊपर जो पंचमुखी महादेव है, हाँ जी, उसी के ऊपर ये दीपक जाता था। तो यहाँ से इसका प्रकाश दिल्ली दिखाई दिया था। अच्छा, तो यह वह दीपक है जिसको खंडित किया गया था। का दीपक है ये देखिए, यह होता था विशाल दीपक जिसकी रोशनी जो दूर तक दिखा करती थी, किलोमीटरों दूर, और जिसे खंडित कर दिया गया था औरंगजेब की सेना द्वारा। जी जी जी, तो खूब श्रद्धालु आते हैं बाबा के यहाँ दर्शन करने के लिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि सावन महीने के अंदर जो पहला सोमवार है, इस पे हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वह स्थान जहाँ पे हर्षनाथ जी ने समाधि ली थी और बन गए थे हर्षनाथ भैरव, वह स्थान, यह जो मंदिर आप देख रहे हैं यही है। यहीं पे होती थी वो प्राचीन बावड़ी, और आज यहाँ पे हर्षनाथ जी का मंदिर है। भैरव जी की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है और साथ ही विराजमान है हर्षनाथ जी की बहन जीण माता। तो यहाँ पे आप देखिए भैरव जी विराजमान है, और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं पाषाण प्रतिमाएं, यह योगिनियों की है, देख सकते हैं आप। आपने आरती में स्तुति में भी सुना ही होगा कि 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू। तो जहाँ भैरव जी होते हैं वहां पे योगिनी भी हुआ करती थी, मंदिरों के अंदर ऐसा होता था। और 64 योगिनी तो हम नहीं देख सकते हैं, कुछ एक जो मूर्तियां हैं जो कुछ सही अवस्था में है वो हमारे सामने है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और सामने भी आप देख सकते हैं एक और प्रतिमा, यहाँ दीवार पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी प्रतिमाएं। गणेश जी की प्रतिमा है, यहाँ भी पुराना ही निर्माण है यह। ये देखिए, ये देखिए, जिस तरफ आप नजर घुमाएंगे वहां पे आपको पाषाण कला का, शिल्प कला का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलेगा। कहीं भी देखिए आप, यहां भी योगिनियों की मूर्तियां हैं, ये देखिए आप। ये देखिए, महिषासुर मर्दिनी माता के मंदिर के पीछे की तरफ हम आते हैं तो हमें दिखाई देते हैं यह कलात्मक स्तंभ। ये देखिए, जहां तक आप देखेंगे आपको दिखाई देंगे ऐसे ही। और पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पे मार्किंग भी की गई है महिषासुर मर्दिनी मां के मंदिर के पीछे की दीवार। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक खास चीज जो आप पूरे विश्व में और कहीं नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं तो सिर्फ हर्षनाथ भैरव जी का जो मंदिर है इसके अंदर। और वो खास चीज है गणेश जी की एक ऐसी मूर्ति जिसमें वो है अर्धनारीश्वर रूप के अंदर। ये देखिए, यहाँ दीवार में लगाई गई है गणेश जी की, यह अर्धनारीश्वर वाली मूर्ति है। गणेश जी का नारी स्वरूप भी है इसमें। ऐसी मूर्ति विश्व में इकलौती है और इतनी प्राचीन है, यह आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और साथ ही आप देख सकते हैं इन पाषाण स्तंभों को, इस पे भी कलात्मक काम किया हुआ है काफी। कसौटी पत्थर की जो मूर्ति थी जिसके लिए मैंने कहा था शायद उसे विदेश में ले जाया गया है, तो पुजारी जी से मुझे पता चला है कि वह मूर्ति विदेश में नहीं है, एक भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति है। ये श्योर नहीं है कि वो कसौटी पत्थर है, लेकिन अंदाजा मेरा यही है कि वह मूर्ति जो है पुरातत्व विभाग के पास है, क्योंकि उसे डिस्प्ले में नहीं रखा गया है बल्कि लॉक करके यहीं पे जो उनका ऑफिस है उसके अंदर रखा गया है। तो वैसी मूर्ति बेशकीमती है, इसीलिए उसको अलग से रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए भक्तगण जो है नंदी के कान में अपनी अरदास सुना रहे हैं भोले बाबा तक पहुंचाने के लिए। मनोकामना पूर्ण हो, यही हमारी कामना है। तो मंदिर से हम आ चुके हैं यहाँ व्यू पॉइंट पर, और इस व्यू पॉइंट से आप देख सकते हैं शानदार नज़ारा, जिसमें आप देख सकते हैं इन पवन चक्कियों को भी घूमते हुए बिजली का उत्पादन करते हुए। और यहाँ पे है वन विभाग का चिंकारा हाउस। अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का। जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर मैं आपको देता हूं हर बार एक शब्द, और उस शब्द वाला गाना आपको होता है मुझ तक पहुंचाना।
वो गाना जो है उस वर्ड से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस वह शब्द उस गाने की लाइन के अंदर होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं हर्षनाथ मंदिर के अंदर आज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सावन के महीने के अंदर, और मस्त मस्त हवा चल रही है। तो आज का जो वर्ड है आपके लिए वो है सावन, और आपके लिए मेरी तरफ से जो सॉन्ग है वो है ये। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है ये पवन चक्कियां, और इनका शोर भी मुझे सुनाई दे रहा है। बस अब मुझे इंतजार है आपके सॉन्ग का सावन वर्ड वाले, तो फटाफट लिखिए और पहुंचा दीजिए अपनी पसंद का गाना मुझ तक। इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आप जानते हैं अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके अपने विचार पहुंचाने हैं मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर ले बेल आइकन। इसका फायदा यह होगा कि जो भविष्य में नोटिफिकेशंस आएंगे नए व्लॉग के वो आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, ये जो आप बेल आइकन दबाएंगे इसके बाद में आपको चुनना होगा ऑल वाला ऑप्शन, तो इसके बाद में आप तक नोटिफिकेशंस आते जाएंगे। और साथ ही अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते अब आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।